पूजनी साहेब जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे इस भारतवर्ष में अनेक संत महात्माओं का पदार्पण हुआ और उसी संत परंपरा में एक ऐसे निराले वैराग्यवान तपस्वी संत हुए जो संतों में सिरमौर रह गए। वो है संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब। सदगुरु कबीर साहेब आध्यात्मिक क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे। एक भौतिक क्षेत्र का वैज्ञानिक होता है और वो भौतिक तत्वों की खोज करता है, भौतिक विकास उसके द्वारा होता है। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र के महान वैज्ञानिक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब हुए हैं। वो अध्यात्म तत्व की खोज करते हैं। सदगुरु कबीर साहेब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला होय। ये संसार में सदगुरु कबीर साहेब कोई भी बात कहते हैं तो सदगुरु कबीर साहेब पहले उदाहरण देते हैं। उनकी कोई बात होती थी, कोई बात कहते थे तो प्रमाण के सहित कहा करते थे ताकि लोगों के समझ में आ सके। सरल ढंग से उदाहरण दे करके लोगों को समझाते थे कि लोगों के समझ में आ जाए। साहेब कहते, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला होय। इस संसार में पत्थर भी है, हीरा भी है, कंकड़ भी है और जड़ भी है, चेतन भी है, बंधन है, मोक्ष है, सब कुछ है संसार में। साहेब कहते हैं कि पहले इनकी परख करो। पारखी कोई बिरला ही पारखी है जो इनको परख करके पकड़ता है और छोड़ता है। आज इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जड़ चेतन में दोष गुण, विश्व कीन कर तार, संत हंस गुण गहाई पय, परिहर वार विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जड़ है और दूसरा चेतन है। साहेब कहते हैं कि इनकी परख करो। हम परख नहीं कर पाते हैं, परखते नहीं हैं, केवल आंख मूंद करके मानते चले जाते हैं। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे शास्त्रों के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुरु की वाणी हो, हम केवल सुनी सुनाई बात को
मानते चले जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते, छानबीन नहीं करते, परख नहीं करते हैं। इसीलिए हम संसार में भटकते रह जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होता, हमारे जीवन से कष्ट दूर नहीं होता, हमारा जीवन उत्तरों उत्तर उलझता चला जाता है। केवल यही एक कारण है कि हम परख नहीं करते, कसौटी नहीं कर पाते हैं, कसते नहीं हैं। भौतिक क्षेत्र में हम परख खूब करते हैं, बाजार जाते हैं तो वहाँ कोई भी सामान लेते हैं तो परख करके लेते हैं, छानबीन करके लेते हैं, नाप तौल करके लेते हैं, खूब देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, छानते हैं, तब हम चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन अध्यात्म की क्षेत्र में, परंपरा की क्षेत्र में, शास्त्रों की भाषा को हम नहीं परखते हैं, केवल आंख मूंद करके मानते चले जाते हैं। इसीलिए हम भटकते हैं, इसीलिए बाद में हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है, केवल कंकड़ ही कंकड़ हाथ लगता है, दुख ही दुख मिलता है, जीवन में कभी सुख नहीं मिल पाता है। जिस हीरे की तलाश हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, वो हीरा से हम वंचित रह जाते हैं, उस सत्य से हम वंचित रह जाते हैं, सत्य का लाभ नहीं पाते हैं। केवल हम असत्य के पीछे ही भागते चले जाते हैं। साहब कहते हैं कि परख बिन भूला फिरे व्यापारी, परख के बिना व्यापारी घाटे में चला जाता है, सड़ा गला माल खरीद लेता है और अंत में उसका मूलधन भी चला जाता है, लाभ तो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसने सामान की परख नहीं किया है। इसी प्रकार से बंधुओं, हम धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में परख नहीं करते हैं, हम तो केवल मानते चले जाते हैं। दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, गुरुवाणी के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, कि हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है, हमारे गुरु जी ने तो ये कहा है, हमारी परंपरा में तो ये चला आ रहा है, बस उसी को मानते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं, विचार नहीं करते हैं। अरे बंधुओं, इस धरती तल का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। शिक्षित होते हुए भी, पढ़ा लिखा होते हुए भी अपने को माइंडेड मानता है, अब फिर भी धोखा खाता चला जा रहा है, फिर भी धंसता चला जा रहा है। अरे उससे निकलने का प्रयास करो। तुमको विवेक मिला है, ज्ञान मिला है, परख की दृष्टि मिली हुई है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बस गुरु जी ने कह दिया कि बेटा तुम जल शयन करो, जल में खड़े रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब हम गुरु जी की बात मान लिए, रात दिन जल शयन कर रहे हैं, पंचअग्नि ताप रहे हैं, कांटों में पड़े हैं, धूल में तपती हुई ज्येष्ठ की दोपहरी में तपी हुई जमीन में लौट रहे हैं, खड़े स्वरी हैं, ऊर्ध्वबाहु हैं। अरे इससे क्या होगा? कितने लोगों की जिंदगी बीत जाती है खड़े खड़े, पैरों से पानी बहने लगता है, मवाद बहने लगती है। अरे वो क्या भजन करेगा, क्या सत्य को जानेगा, क्या भगवान के दर्शन कर पाएगा? वो तो अपने दुख से दुखी है। बंधुओं,
गुरु की वाणी हो चाहे शास्त्रों की वाणी हो, उस पर विचार करो, कसौटी में कसो, और जो सत्य उतरे, जो खरा हो, उसको ग्रहण करो, और जो असत्य हो, नकली हो, 2 नंबर का माल हो, उसका त्याग करना चाहिए। हम धर्म के नाम पर भटक जाते हैं। आज हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म है क्या। हम केवल दीन और मजहबों को ही धर्म मान लिया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, इनको धर्म मान बैठे। यहीं से हमारी भूल हो जाती है। इसीलिए आज हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूट घसोट कर रहे हैं, पापाचार दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अनैतिक कर्म कर रहे हैं। केवल हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। बस यहीं से हमारी भूल हो जाती है। धर्म है क्या? जिनको हम धर्म मान बैठे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो है अंतरात्मा की मांग, अंतरात्मा की आवाज। सदगुरु कबीर साहब अपनी मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि सदा धर्म जक हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। सदा धर्म जक हृदय बसई, जिसके हृदय में धर्म का वास है, वो अपने आप को राम की कसौटी में कसता है। वो अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। कभी उसके जीवन से गलत हो ही नहीं सकता है। कभी वो किसी जीव को दुख दे ही नहीं सकता है। कभी किसी जीव को कष्ट पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता है। कभी किसी प्रकार की वो न चोरी कर सकता है, न व्यभिचार करेगा, न अनैतिक ढंग से धन कमाएगा, ना मिलावटबाजी करेगा, ना घूसखोरी करेगा, ना नाना प्रकार का दुष्कर्म करेगा। जो अपने आप को राम की कसौटी में कस लेता है, जो अंतरात्मा की आवाज को सुनता है और उस पर चलता है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। साहब कहते हैं कि सच्चे धर्म के स्वरूप को समझो। धर्म क्या है? धर्म है जीवों पर दया करना, धर्म है सदाचार, धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता, धर्म है दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति। और साहब कहते हैं सच्चा धर्म है मन की निर्मलता, पवित्रता। जो व्यक्ति अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र कर लिया, निर्मल बना लिया, निर्दोष बना लिया, वही व्यक्ति सच्चा धार्मिक है। आज हम धर्म का दिखावा कर रहे हैं, अपने को सच्चा धार्मिक मान बैठे हैं। थोड़ी देर ध्यान कर लिए, आंख मूंद करके बैठ गए, मंदिर में चले गए, पूजा पाठ कर लिए और गीता का पाठ कर लिए, रामायण का पाठ कर लिए और तिलक लगा लिए, जटाजूट बढ़ा लिए या जटाजूट बनवा लिए, मुड़ा लिए। बस अपने को हम सच्चा धार्मिक मान लिए कि हम सच्चा धार्मिक है, हमसे बड़ा कोई धर्मवान है ही नहीं। ये केवल धोखा देना है। हम अपने को भी धोखा देते हैं और समाज को भी धोखा देते हैं। उससे न अपना कल्याण होगा न समाज का कल्याण होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमने केवल पाठ कर लिए हैं और अपने आचरण का सुधार नहीं किए, अपने कर्मों का सुधार नहीं किए, अपने मन को निर्दोष, निर्मल और पवित्र नहीं बनाए। केवल दिखाते हैं समाज को,
दुनिया को दिखाने के लिए बैठ गए बस। इससे क्या होगा? हम पढ़ते तो रामायण में है, रामायण है, पाठ खूब करते हैं, कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। वहाँ तो हम रामायण पढ़ते हैं और संसार के सभी प्राणी को सिया राममय मानते हैं कि सब सिया राममय हैं। लेकिन जब मंदिर से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ तो रामायण का पाठ करते हैं, संसार के सभी प्राणियों को सिया राममय मानते हैं, सब में प्रभु के दर्शन करते हैं, सबको राममय मानते हैं कि सब ईश्वर, सब में ईश्वर का वास है, सब ईश्वर के स्वरूप है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, दुकान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचहि दूध मिला वहीं पानी। फिर वहाँ क्या करते हैं? दुकान में बैठ करके घी में डालडा मिला देते हैं, चने में कंकड़ मिला करके बेच लेते हैं, धनिया में लीध मिला करके बेच लेते हैं, और हल्दी में पीली मिट्टी मिला करके बेच लेते हैं। और तो और साहब आज देख लीजिए कि लोग दूध में पानी मिला करके बेचते हैं। और कभी कभी तो लोग, अगर आप उनसे कहते हैं कि भैया थोड़ा दूध अच्छा लाया करिए, पानी मत मिलाइए, तो कहते हैं महाराज आपको लेना हो तो लीजिए, हम बिना पानी मिलाए दूध नहीं देते हैं, पानी जरूर मिलाएंगे। तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा? केवल धर्म का चोंगा पहन लिया है, बस धर्म को नहीं समझा कि धर्म क्या है। धर्म तो है अंतरात्मा की आवाज, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म है चित्त की निर्मलता, पवित्रता, और धर्म है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दया, साहेब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया जो है वो धर्म का मूल है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो जिसके हृदय में दया है वही सच्चा धार्मिक है। तो मैं कह रहा था कि आज आदमी धर्म के क्षेत्र में भटक गया है, परख नहीं करता है, गुरु की वाणी पर परख नहीं करता है। बहुत से संसार में ऐसे मत पंथ चल रहे हैं जिन्होंने मान लेने की बात कही है कि केवल मान लो बस, आंख मूंद कर, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो नरकगामी होंगे, नरक में जाओगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुमको कष्ट मिलेगा, पीड़ा होगी, दुख मिलेगा, इसलिए हमारी बातों को मानो। बस इतना आज उसको लोभ दिखा दिया गया, स्वर्ग का, मोक्ष का, सुख का, और इतना उसको भय दिखा दिया गया कि अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा और नास्तिक कहलाओगे। यहाँ इतना लोगों को डरवा दिया गया और लोग इतना डर गए कि उनकी बातों को आंख मूंद करके मान लिए। व्यास गादी में बैठ करके इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं और उसी को हम मानते चले जाते हैं। बाल समय रब भक्त लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। अब इसको लोग मान लिए, विवेक नहीं किए, विचार नहीं किए, कसौटी में नहीं कसे, बस मान लिए। अरे पृथ्वी से कितने हजार गुना बड़ा ये सूर आग का दहकता हुआ गोला, और हनुमान जी बाल अवस्था में उसको निगल गए।
अब इसको लोग मान लिए। अरे विवेक करो, विचार करो कि कैसे वो निगल सकते हैं। यहाँ कितनी दूर पृथ्वी से कितने दूरी पर सूर्य है और उसकी तपन सह नहीं जाती और उसको हनुमान जी निगल गए। ऐसा नहीं हो, कितना बड़ा उनका शरीर था, कितना बड़ा मुख था जो निगल गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अब उसको लोग मान लिए। अरे वो कितने वर्ष जिए होंगे, बहुत हद से हद 120 वर्ष जिए होंगे, इससे तो ज़्यादा कोई जीता नहीं है। 60,000 पुत्र हो गए रानी सुमति के गर्भ से, ऐसा लोग मान लिए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये प्रकृति के कारण कार्य के विरुद्ध बातें हैं, अनर्गल बातें हैं, असत्य बातें हैं, झूठी बातें हैं और ये चल रही हैं बस। और उसी को हम मान बैठे कि ये सही है, इसी से हमारा कल्याण है। अरे विचार करो, कसौटी में कसो तब मानो, जो सत्य हो, खरा हो, चोखा हो उसको मानिए, असत्य को मत मान बैठिए। इसी प्रकार से भक्ति के नाम पर हम मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गिरजाघर में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर के माथ पटकते हैं, मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने को दीनहीन लाचार बना लिए, गुलामी का जीवन जीने लगे। अरे हम तो स्वतंत्र हैं। साहब कहते हैं तुम स्वतंत्र हो हजूर ठाड़ का तो अब तय समर समार। तुम हुजूर हो, मालिक हो, स्वामी हो, तुम अपनी सत्ता को, अपनी गरिमा को, अपनी महानता को भूल बैठे और दीनहीन लाचार हो गए और गुलामी का जीवन जीने लगे। गुलाम बन बैठे, देवी देवता ईश्वर भगवान भूत प्रेत के गुलाम बन बैठे हो। अपने को स्वतंत्र समझो, अपने को साहसवान समझो कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं, देवी देवता भगवान भगवती। साहब कहते हैं कि अपने को समझो, परखो, जानो, और जो अपने को समझ लिया, परख लिया, अपने की पहचान कर लिया, उसका भटकना बंद हो जाता है। वो गोबर माटी की गुलामी नहीं करता है, पीतर पाथर की गुलामी नहीं करता है। वो तो अपने को समझ गया कि मैं खुद मालिक हूँ, मेरे ही सत्ता से ये हाथ काम कर रहा, पैर काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, नाक काम कर रहा है और मैं ही। साहब कहते हैं कि अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। साहब कहते हैं कि ये संसार के सभी जीव तुम्हारे समान हैं। जो राम थे वो भी तुम्हारे समान थे, जो कृष्ण थे वो भी तुम्हारे समान थे, और दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए सब तुम्हारे समान ही तो थे। साहब कहते हैं कि अल्लाह नाम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम ये सब तुम्हारे समान थे। लेकिन साहब कहते हैं जिन पर मेहर हो तुम साईं, अगर तुम जिन पर मेहरबानी कर देते हो, तुम्हारी कृपा दृष्टि बरस जाती है, हाथ रख देते हो, छू लेते हो, वो भगवान बन जाता है। पत्थर में हाथ रख देते हो तो वो भगवान बन जाता है। गोबर में हाथ रख देते हो तो गोबर के गौरी गणेश बन जाते हैं। लकड़ी में हाथ रख देते हो तो लकड़ी के भगवान बन जाते हो। और जहाँ भी तुम हाथ रख देते हो वो भगवान बन जाता है, पूज्य हो जाता है। तो अब विचार करो कि बनाने वाला बड़ा है कि वो मूर्ति बड़ी है। अरे बनाने वाला बड़ा है, जिसने बनाया है वो बड़ा है, मूर्ति बड़ी नहीं है। न वो मूर्ति तो न बोलती है, न डोलती है, न खाती है, न पीती है, न चलती है। कहते हैं कि मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो बतला न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो खामोश रहेगी, उठ कर के चल दोगे तो कुछ न कहेगी, रख दोगे खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा कर जाएगा सफाई, अपने मुखड़े की मक्खी उड़ा न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो बतला न सकेगी। अब विचार करो, वो एक मक्खी अपने ऊपर बैठी मक्खी को नहीं उड़ा सकती,
और कुत्ता जाता है उसमें लड्डू सोहारी जो भी रखा रहता है उसको खा लेता है और टांग उठा करके गंगा जल चढ़ा देता है। वो देवता दुर्लभ नहीं कहता, कुछ कहता नहीं। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं करता है वो हमारी आप सबकी रक्षा क्या करेगा? कभी नहीं कर सकता है। इसलिए घर में असली देवी देवता माता पिता हैं, संत गुरुजन हैं, उनकी शरण में जाओगे तो आपकी रक्षा करेंगे। रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम और नयान। तो सबसे बड़े रक्षक तो संत गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जो हमारी रक्षा किया है, हमको पाल पोस करके बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, आज हमको इस लायक बना दिए। उनको हम भूल बैठे, उन माता पिता गुरुजनों को, और नकली देवी देवता के चक्कर में पढ़ करके गुलाम बन करके नाक रगड़ रहे, माथ रगड़ रहे हैं। इस पर विचार नहीं करते हैं। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कितना सुंदर कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता बताए गए। इन देवी देवता को हम भूल करके नकली देवी देवता के चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो साहब कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो या भौतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो साहब कहते हैं कि परख करो, कसौटी में कसो, और जो सत्य हो उसको मानो, असत्य का त्याग करो। इस सत्य से सबका कल्याण है, असत्य से किसी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैंने कुछ सदगुरु कबीर साहब की साखी पर अपने विचार रखे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।